सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बेहद गंभीर मुद्दा था जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। ठीक है सर, राज दो चीजें मैं आपसे और समझना चाहूंगा। मुझे दो चीजें समझाइएगा इसी मुद्दे से जुड़ी हुई। मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूं तो मेरे पास मैं कई गेस्टों के साथ डिबेट में बैठता हूं, बातचीत होती है। कुछ गेस्ट ऑन स्क्रीन जो डिफेंस से ही जुड़े हुए हैं, कोई कर्नल साहब हैं, कोई ग्रुप कैप्टन्स हैं। वो जब आते हैं तो एक स्पेसिफिक धर्म को लेकर उनके अंदर जो चीज आज हम टीवी पे भी देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नहीं, तमाम टीवी चैनल्स पे आप भी एज ए एक्सपर्ट जाते हैं और आप खुद देखते होंगे कि कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा मतलब उस टाइप की भावना भरी हुई है। हम अपने आर्मी ऑफिसर से या जीसीओ से, जवान से हम ये उम्मीद करते हैं कि ये समाज को बांध के रखेंगे क्योंकि हमने एक साथ सर्व किया है। लेकिन बाहर आके जब हम देखते हैं टीवी स्क्रीन पर इन चीजों को, या पर्सनली मैं कई लोगों से मिलता हूं जेसीओ से, तो उनकी बातें सुनता हूं तो मैं हैरान रह जाता हूं कि क्या वाकई में इन्होंने एक जो मिक्स यूनिट होती है उसमें काम किया है। मैं हैरान हो जाता हूं साहब, क्या फर्क पड़ता है इसका। और ये सोशल मीडिया तक जवानों की आज पहुंच है, वो भी इन चीजों को देख रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया राजेश जी, बिकॉज मैं भी ये चीज़ ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जो आपने ऑब्जर्व किया है ना, पूरा उसमें सच्चाई है 100%। और जो आप बोल रहे हैं, एक सच का बयान कर रहे हैं, एक रियलिटी को सामने लेके आ रहे हैं। और टाइम आ गया है इस रियलिटी को समझना। बिकॉज अगर हम इस रियलिटी को आज नहीं समझेंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। देश के टुकड़े होने निश्चित हैं अगर हम इस चीज को यहाँ पे नहीं रोक पाएंगे। देखिए, फौज में हम लोग एक डिसिप्लिन से, एक दायरे से बंधे होते हैं और हम उस दायरे में ही अपना काम करते हैं। हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, पर्सनल सोच बिल्कुल और सर। ऑर्गेनाइजेशनल सोच में फर्क होना चाहिए। पर्सनली हम एक मुद्दे के बारे में जैसे भी सोचें, पर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन थॉट है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, हमको उसी के साथ चलना है। अब क्या होता है, अगर आप इसको एनालाइज करें, ये जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायरमेंट के बाद ये इतना जहर क्यों उगल रहे हैं एक कम्युनिटी के अगेंस्ट, जानते हुए कि वो फौज के एक टाइम पे हिस्सा थे। और फौज में ऐसी कोई चीज, जब तक वो सर्व कर रहे थे, जब तक जी ऐसी सोच उनकी बाहर नहीं आती थी या बिल्कुल सर। दिखाई नहीं देती थी, तो पहला रीजन ये है कि अभी वो एक फौज के दायरे में नहीं रहे, फौज के आर्मी एक्ट के डिसिप्लिन वगैरह इस टाइप के एनवायरनमेंट नहीं रहे, अभी वो उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहे। तो अभी उनको लगता है कि उनको पूरी छूट है, क्योंकि फौज में ये अगर बोलते हैं तो उनको 10 लोग क्वेश्चन करते हैं। पर जी अभी उनको ऐसा लगता है कि अभी वो एक इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं और उनकी जो भी मर्जी हो वो अपनी सोच को जाहिर कर सकते हैं। समझते नहीं है कि उनके नाम के अगेंस्ट एक रैंक लगा है। रिटायरमेंट के बाद भी लगी हुई है। एग्री सर। सी, प्रेसिडेंट्स कमीशन जब आपको मिलता है, फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है और ये अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपका देश अलाउ करता है अपनी रैंक को अपने साथ लगाने के लिए रिटायरमेंट के बाद भी। तो अ, इन ऑफिसर्स को ये समझना चाहिए कि यू आर एक्स सर्विसमैन
और अगर आपका नाम पे कर्नल सो एंड सो या ब्रिगेडियर सो एंड सो लगा हुआ है, तो आप अभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आइडेंटिफाई होते हैं जी, रिटायरमेंट के बावजूद। तो आपको ये नहीं जो समझना चाहिए, या तो आप अपनी रैंक को अलग कर दो अपने से, मिस्टर रणधीर सिंह अपने आप को बुलाओ, कर्नल रणधीर सिंह मत बुलाओ। पर अगर आप अपने आप को कर्नल रणधीर सिंह बुलाना चाह रहे हो, तो आपकी सोच भी एक फौजी की होनी चाहिए, कि एक सिविलियन की एक सोच नहीं होनी चाहिए कि आप कोई भी नफ़रत भरी चीज़ों को सामने लेके आओ और देश के विभाजन में बाहरी ताकतों को और मजबूत करो। तो मेरी सही, अपील है आपके प्रोग्राम के थ्रू ऐसे लोगों के से, और मैं इनको रोज़ एनकाउंटर करता हूँ, जैसे आप भी एनकाउंटर करते हैं। बिल्कुल। और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अगर आपने गलती से भी, जैसे कि ये जो इंडिगो का हादसा हुआ था, जी, तो मैंने एक कमेंट दिया था कि इसमें द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, एंड जो भी आपका सिविल एविएशन का मिनिस्टर है उसको रिजाइन करना चाहिए, और गवर्नमेंट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो फटाक से विद इन सेकेंड्स एक दो लोग उभर के आ गए, इसको एक बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा लेके, विदाउट रियलाइजिंग के बिल्कुल सर। एक इंसिडेंट पे मैंने कमेंट किया है, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी पे मैंने कमेंट किया है, मैंने एक पॉलिटिकल कमेंट नहीं किया। पर उनकी सोच ऐसी हो चुकी है कि वो कुछ भी बीजेपी के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट सुन नहीं सकते, अच्छा या बुरा। गवर्नमेंट जैसा करे। वो सब सही है। तो जब सोच ऐसी है किसी की, और मैं ये कोई जूनियर ऑफिसर्स नहीं है, ये सीनियर ऑफिसर्स है, मैं बता रहा हूँ, जनरल के रैंक के जी, ऑफिसर्स। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं उस ग्रुप में। तो जब मैं देखता हूं कि इस टाइप की पोलराइजेशन हो रही है रिटायरमेंट के बाद, आई थिंक ये एक सोच जो है इनकी सही नहीं है। बिकॉज अभी भी जब ये आपने जिक्र किया कि हमारे जवान सोशल मीडिया भी देखते हैं, और ऐसे बिल्कुल। ऑफिसर्स को हो सकता है ऑफिसर उन्हीं के रेजिमेंट के हों पहले, जी, हो सकता है ऑफिसर उन्हीं के कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हों। तो क्या इन्फ्लुएंस उनके माइंड्स पे ये ऑफिसर देने की कोशिश कर रहा है? तो आपका बोलना बिल्कुल जायज है कि ऐसे ऑफिसर्स सर्विंग जवानों के माइंड में भी शक पैदा करते हैं, करते हैं सर। विच इज नॉट करेक्ट। दे शुड नॉट कमेंट लाइक दिस, बिकॉज वो भी एक फौज के साथ आज भी रिटायरमेंट के बाद भी आइडेंटिफाई होते हैं। अगर आज कोई मुझे रिस्पेक्ट करता है, कोई मुझे चीफ गेस्ट बुलाता है, जी, वो राजन कोचर को नहीं बुला रहा है, वो मेजर जनरल राजन कोचर को बुला रहा है, एग्री सर। रैंक को बुला रहा है, जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है मेरा फौज में, उसको एक रिस्पेक्ट दे रहा है उस कंट्रीब्यूशन को, कि सर ने देश के लिए नौकरी की है, उसको देश की सेवा करी है, और हम सर को इनवाइट करना चाहते हैं, और हम उनको ऑनर करना चाहते हैं। तो हमारा जो ऑनर है जी, वो हमारी फौज की वजह से है, जो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया। तो ये बात शायद ये लोग भूल चुके हैं, और एक अंधभक्त की तरह ये अपनी आंखें बंद करके साथ देते हैं, विच आई थिंक नीड्स टू बी करेक्टेड। ओके सर। चलिए, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा था, लेकिन बड़ी गंभीरता से आपने बात रखी और मुझे भी सुनने में अच्छा लग रहा था। लेकिन यस, मैं भी जेसीओस अफसर के साथ भी और इवन जवानों के साथ भी लगातार हमारी इस मुद्दे पर बहसें होती रहती हैं, जो मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि जवान, जेसीओ और अफसर के मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद भी
हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस सद्भाव को बनाए रखें जिस वक्त सिविल लोग आपस में बंट रहे हैं। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, थैंक यू सर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी। जय हिंद।